लगातार हर एक नगर निगम क्षेत्र में, हर एक नगर निकाय क्षेत्र में न्यूज़ 11 भारत की टीम जा रही है। जनता के क्या मुद्दे हैं उस पर बात हो रही है। लेकिन अब बात एक ऐसे नगर निगम क्षेत्र के बारे में जहां पहली बार मतदान होने जा रहा है। जी हां, आपने ठीक समझा, हम मानगो नगर निगम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां मुकाबला दिलचस्प है। एक से बढ़कर एक राजनीतिक घरानों की शख्सियत चुनावी मैदान में है। मेयर की लड़ाई में कुल 13 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। संध्या सिंह और सुधा गुप्ता में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं संध्या सिंह। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी है सुधा गुप्ता। कांग्रेस के समर्थन से सुधा गुप्ता चुनावी मैदान में है। एनडीए समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह का चुनाव चिन्ह कैमरा छाप है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सुधा गुप्ता का चुनाव चिन्ह कारपेट छाप है। शाइस्ता परवीन उर्फ ज़ेबा खान भी ताल ठोक रही हैं। मानगो का मेयर पद महिला के लिए आरक्षित है। मानगो में किसे मिलेगा मेयर का ताज, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। मेयर की लड़ाई में कुल 13 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। संध्या सिंह और सुधा गुप्ता में टक्कर है। एनडीए समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह हैं। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी है सुधा गुप्ता। कांग्रेस के समर्थन से सुधा गुप्ता चुनावी मैदान में है। मानगो नगर निगम क्षेत्र से संवाददाता प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। सीधे प्रभात के पास आपको लेकर चलते। प्रभात, देखिए, अब बस एक सप्ताह का समय बचा है। तमाम प्रत्याशी पूरा पसीना बहा रहे हैं, पूरी ताकत झोंके हुए हैं। ऐसे में जनता के पास अभी एक हफ्ता का समय है कि वो सोच सके कि आने वाले 5 सालों में उनका नगर निगम क्षेत्र कैसा होना चाहिए, उनका वार्ड कैसा होना चाहिए, और इन्हें तमाम विषयों को लेकर वो 23 फरवरी को मतदान केंद्र पर जाएंगे और बैलेट पेपर पर मुहर लगाएंगे। आप जनता के बीच हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, किन विषयों को ध्यान में रखकर वो वोट डालने जाएंगे, इन तमाम विषयों पर अब बात करें। देखिए, मानगो नगर निगम में पहली बार नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। यहाँ की जनता को तीसरे मत का अधिकार मिल रहा है और पहली बार यहाँ की जो जनता है वो वोट डालने जाएगी 23 फरवरी को। निश्चित है, मानगो में जिस तरीके से पहली बार चुनाव रहे हो, जो कार्यकर्ता है चाहे जो मतदाता है, उसमें काफ़ी उत्साह है। मेरे साथ मानगो की जनता है। निश्चित तौर पर ये वार्ड नंबर 18 है, जवाहर नगर में पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं। हम इन लोग से बारी बारी से जानते हैं कि नगर निगम का चुनाव पहली बार होने जा रहा है और तीसरे मत का अधिकार आप लोग को मिल रहा है। वोट डालने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? सोच के ही जाएंगे हम लोग कि आज जो है आप देख लीजिए, 1.5 साल हो गया है विधायक होके, एक लाइट बंद है ना। देख लीजिए लाइट, और बन्ना गुप्ता जिस टाइम था उसमें लाइट जो है ना खंबे में भी लगी हुई थी, खंबे में लगी थी। अब देख लीजिए कोने कोने में हम लोग अभी कैंपेन कर रहे हैं लड़के लोगों को लेके। हर जगह गंदगी दिख रही है, नाला टूटा हुआ है। नाली जो है अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गए थे 4 नंबर के नीचे, आप जाइएगा वहां देखिएगा पूरा नाला ही गिरा हुआ है। कोई काम नहीं होता भाई। 1.5 साल हो गया, आदमी बहुत परेशान है, हर मामले में परेशान है। क्या सोच कर जाएंगे वोट डालने? ठीक है, परेशानी है आप कह रहे हैं, लेकिन सोच के क्या जाएंगे? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का गुप्ता जी है, उनको हम लोग पूरी मेहनत करके इंशाल्लाह उनको जिताएंगे और वो काम करेंगे और करते रहेंगे। और मेरा कहना ये है कि आज देख लीजिए, आप रोड में घूमिए, किसी से भी आप बाइट लीजिए, वो सिर्फ इसके लिए बोलता है कि गंदगी है, समस्याओं का समाधान हाल नहीं हो रहा है। आप युवा है, आप कैसे देखते हैं? पहली बार आप वोट डालने जाएंगे, नगर निगम का चुनाव पहली बार इस क्षेत्र में हो रहा है, क्या सोच कर जाएंगे? देखिए, मानगो पूरे झारखंड में ये 81 मानगो नगर निगम का चुनाव जो हो रहा है झारखंड में, और मानगो में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मानगो नगर निगम का चुनाव हो रहा है। तो हम लोग बहुत उत्साहित भी है और अपने तीसरे मत का ये प्रयोग करने के लिए जाएंगे। पिछले डेढ़ पौने 2 साल से मानगो के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया गया है कि सोच से परे है। आप कहीं भी जाइए, ना हमारे तरफ नाली का ये है सफाई हो रहा है, ना हमारे लाइट जल रहे हैं, ना कचरा उठाया जा रहा है। पता नहीं मानगो के जनता के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है, हमारे साथ क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये तो समझ के परे है।
इस बार हम लोग अपना मन बना लिए हैं, सब अपना जनता अपना मूड बना लिया है, युवा अपना मूड बना लिया है। जो विकास का प्रगति रुका था उसी लहर पे इस बार हम लोग फिर से बहेंगे। बिल्कुल विकास के मुद्दे पे युवा जो है इस बार वोट करने जाएंगे। निश्चित तौर पर जो इस क्षेत्र की जो जनता है वो एक बुजुर्ग भी है। चाचा, पहली बार आपने विधानसभा लोकसभा में वोट तो डाला, लेकिन इस बार निकाय का, आपके शहर का चुनाव हो रहा है, गली मोहल्ले का चुनाव हो रहा है, क्या सोच कर जाएंगे? कैसा आपको चाहिए प्रत्याशी? प्रत्याशी देखिए, तो बता ही दिए लोग अभी कि 1.5 साल से 2.25 साल हो गया, कोई काम नहीं हो रहा, इधर का सौतेला व्यवहार हो रहा है हम लोगों के साथ। दूसरी चीज़ कि जो हम लोग के साथ विकास जो किया है, पहले भी हम उनका जो लोग थे यहाँ उनका काम देखा है, तो यही सोच के हम जाएंगे कि हमको उसी विकास पुरुष की ही जो है ना उनके तक पहुँचे, हम उन्हीं को वोट देने की। ठीक है, जो विकास करेगा उनको इनके द्वारा वोट दिया। थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए, आप थोड़ा से आप भी जाएंगे वोट डालने के लिए, पहली बार जाएंगे, उत्साहित तो है, लेकिन इस बार बैलेट से वोटिंग होगा, तो कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग वोट उसी को देंगे जिसने विकास किया है, और देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है, जिसको वोट वो विकास जो किया। आप क्या सोचते हैं? देखिए, समस्याएं तो काफ़ी है, लोग बता भी रहे हैं, समस्याएं तो है, चाहे वो रोड नाली की बात करें या बिजली की बात करें, लाइट की बात करें, लेकिन आप पहली बार वोट डालने जाएंगे, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, कैसा मेयर होना चाहिए आपका? मेयर तो देखिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। और मैं पहले 1.5 साल पहले देखा था हमारे इस एरिया में कि इतनी सुंदर और साफ़ सुथरी और लाइट बत्ती चक चक करती थी, समझे ना, चक चक करती थी, लगती थी कि हमारे रोड बिष्टुपुर हो गए हैं। ऐसा लग रहा था कि हम रात में भी चल रहे हैं तो लग रही है कि बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि 1.5-2 साल से लाइट बंद है, चारों तरफ अंधकार दिख रहे हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, झाड़ू सही में नहीं होती। और जो बन्ना गुप्ता जी थे जब, तो चलिए ठीक है, वो सबको पता है, जो थे तो कार्य किए हैं। आप कैसे देखते? थोड़ा आगे आ जाइए। आप भी वोट डालने जाएंगे, पहली बार आपको मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिल रहा है, तीसरे मत का। ये तीसरे मत का अधिकार जो हम लोग को आज़ादी के बाद मिल रहा है, विकास के मुद्दे पर वोट करने हम लोग जाएंगे। जिस तरह से विकास करना चाहिए, जो हमारी नज़र में प्रत्याशी है, हम उन्हीं के साथ जाएंगे, उन्हीं को मत अपना करेंगे। और चूँकि वो पहले भी करते आए हैं और आगे भी उनका करेंगे। और इसी के साथ आप मानगो का हाल खुद देख सकते हैं, क्या स्थिति है मानगो की। कचड़ों का अंबार, लाइटों बंद, मतलब मानगो बहुत बुरी स्थिति में है। बरसात आ जाए तो पूरे घरों में पानी। तो हम लोग बदलाव का मूड चाहेंगे, और जो नया प्रत्याशी हमारा आएगा उससे उम्मीद करते हैं कि मानगो को विकास करे और बिष्टुपुर और साक्षी के लेवल में मानगो को लाए। बिल्कुल, देखिए, जो लोग हैं उनका कहना है कि हम जो विकास करेगा, जो साक्षी बिष्टुपुर के तर्ज पर जो विकास करेगा, मैं उसको चुनूंगी। निश्चित तौर पर बहुत और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा आगे आइए भैया, आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, आप आगे आइए ना, आगे आइए। वोट डालने जाएंगे तो कितना उत्साह है वोट डालने? बहुत उत्साह। क्या सोच कर जाएंगे वोट करने? सुधा गुप्ता को जिताना है। चलिए ठीक है, प्रत्याशी का नाम ना ले, क्योंकि बहुत 13 प्रत्याशी खड़ा है, आप अपने मन में रखिए, लेकिन विकास के मुद्दे पर वोट करने जाएंगे ना? हाँ, विकास के मुद्दे पर जाएंगे। चलिए ठीक है, विकास आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ हमें विकास चाहिए, जो अच्छा काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। अब मानगो क्षेत्र की हालत ये है, जगह जगह पे मैंने नालियाँ टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें जलती, बस्तियों में कचरा का अंबार है, नोटिफाइव की गाड़ियाँ कभी कभी आती है, कभी नहीं आती है। बगान शहर में पानी का साल हो गया, पानी घर में सप्लाई नहीं आ रहा है, एक दिन आता, 2 दिन पानी नहीं आता। ट्रैफिक इतना ज़्यादा जाम है, लोग चल नहीं पा रहे, स्कूल की बच्चे जाने में दिक्कत होती है, एम्बुलेंस सही से क्लियर नहीं हो पा रही, रास्ता नहीं मिलता है। हालत ऐसी है कि मैंने आधी बस, अब जो विकास करेगा उसी को जिताना। क्या लगता है मेयर आप चुन के आएंगे तो ये सारी चीजें पूरे हो? संभव तो यही है, जो आएंगे जीत के उनको मैंने पब्लिक की समस्या का उनको समाधान निकालना है। लोग उनके बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। 1947 में पहला बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, और भी प्रत्याशी, अब जो अच्छा काम करेगा हम उसके सपोर्ट में हैं। कि 13 प्रत्याशी मैदान में है, क्योंकि एक प्रत्याशी ने 13 प्रत्याशी, तो 13 प्रत्याशियों में क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा? देखिए, पब्लिक की चॉइस हो, पब्लिक देख रही है, अनुभव लगा रहे किसको जिताना। जो अच्छा काम करेगा, जिसका अच्छा रहेगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, 13 प्रत्याशी, जो महिला आरक्षित सीट है, 13 प्रत्याशी मैदान में खड़ी है, सब अपने अपने वादे कर रहे हैं, और लगातार जो प्रत्याशी है वो हर घर तक पहुंच रहा है, चाहे वो डिमना रोड की बात करें या फिर मानगो जवाहर नगर या फिर आज़ाद नगर की बात करें, यहाँ पहुंच रहे हैं और प्रत्याशी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, अपने वादे पेश कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो ये काम करें। लेकिन समस्याएं काफ़ी है जो लोग बता रहे हैं।
आप क्या सोचते हैं सर, किस तरीके से ये चुनाव होने जा रहा, पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा और मत डालने जाएंगे? हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बस यही बोलना चाहेंगे वोट अपना बर्बाद ना करें इधर उधर डाल के, बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात की, वोट जरूर डालने जाएं क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है, एक वोट से बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन वोट डालने आप जरूर जाएं। न्यूज़ 11 भारत भी अपील करता है कि 23 तारीख को मतदान केंद्र में पहुंचे और मतदान जरूर करें क्योंकि इस बार बैलेट पेपर से मतदान होने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं सर, पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इतने वर्षों कभी आज़ादी के बाद से कभी इस क्षेत्र में चुनाव नहीं हुआ था नगर निगम का, पहली बार चुनाव होने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमें ये मौका मिला और हम समझते हैं कि ये हर लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हिस्सा इसलिए लेना चाहिए कि हमारे लिए एक खुशी का माहौल है। प्रत्याशी जो भी हो लेकिन विकास करे, विकास ऐसा ना करे ताकि लोग उसके घर और दरवाजे तक पहुँचे। जिस क्षेत्र से वो जीते उसी क्षेत्र का वो विकास करे। हम बस यही चाहते हैं कि जो भी हमारा कैंडिडेट आए उसको दुआएं हैं इस जगह के विकास के लिए, कि वो विकास के लिए आए, ना कि कोई पॉलिटिक्स के लिए आए। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव जो हो रहा है आपके शहर, आपके गली मोहल्ले का चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में तो होगा। हमने प्रत्याशियों को बहुत सो देखा है, पहले भी देखा है जो विधानसभा लड़े हैं, और लेकिन ये मेयर का हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है शहर का जो हो रहा है। तो हम इसके लिए चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा जनप्रतिनिधि हमारे सामने आ जाए जिसे हम लाइक करें और जनता के बीच में सेवक बन के रहें। ऐसा ना हो कि हम उसे घर ढूंढने जाएं। कभी हो सकता है कि हम उससे पता करें कि कोई फले जगह में फंसे हैं तो फले जगह, वैसा नहीं, हमारे बीच में रहें, हमारे दर्द दुर्द को समझे, गली मोहल्ले को समझे, क्या चीज़ की समस्याएं हैं। जी, वार्ड में भी खड़े हैं, तो उन लोगों से भी मेरा आग्रह है कि अपने गली मोहल्लों में ध्यान दें। बिल्कुल, देखिए जो 36 वार्ड में 36 तो प्रत्याशी खड़े हैं, उनको भी कहना है, इनका कहना है कि वो भी अपने गली मोहल्ले में ध्यान दें। अगर वो भी वहाँ से जीतते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उसको पूरा करना होगा। निगम का चुनाव पहली बार है, 13 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन अगर हम बात करें तो 2 प्रत्याशी में सीधी टक्कर देखी जा रही है। एक तो है एनडीए समर्थित प्रत्याशी सुधा सिंह और दूसरे प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है सुधा गुप्ता। ये दोनों के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है और दोनों के बीच में ही लगातार दोनों ही प्रत्याशी है सुबह से घर से निकलकर लगातार जो क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर। चचा भी आ गए। चचा, पहली बार आप वोट डालें, विधानसभा लोकसभा में वोट तो डाले होंगे, लेकिन ये इस बार आपको अपना गली मोहल्ले का प्रत्याशी सुनने का मौका मिलेगा और तीसरे मत का प्रयोग करने का मौका मिल रहा है, क्या सोचते हैं? भाई साहब ऐसा है ना, विकास तो बहुत दिन से रुका पड़ा है, समझे कि नहीं। और नाली वाली का जो हालत है आप गली कुचा में जाके देखिए, तो वोट उसी को पड़ेगा जो विकास का वादा करता है और करेगा। ऐसा नहीं कि वादा किया और निकल लिया, क्योंकि आगे वाला फिर तो इलेक्शन आने वाला है। तो इसलिए जो प्रत्याशी विकास के बारे में बात करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए वोट देंगे और प्रत्याशी जो है वो लगातार लोगों के बीच पहुंचकर जो है समस्याओं का समाधान करने का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ देख रही है और जनता जानती है कि किसे हमें अपना वोट मेयर का प्रत्याशी चुनना है। निश्चित तौर पर जनता जाग गई है। आप क्या सोचते हैं कि युवा है, वोट डालने जाएंगे 23 तारीख को, क्या सोच कर जाएंगे? आम जनता को सारी सुविधा चाहिए। पहले सुविधा थे, अभी बीच में मानगो में जो है स्थिति बहुत ख़राब हो गए हैं। नाली नल ये सब का स्थिति बहुत, मानगो उस पार में देखिए पूरा सुविधा है, इस पार में सुविधा नहीं है। ये सुविधा आम जनता को चाहिए, ये सुविधा मिलने से आम जनता खुश होंगे। इसी के लिए वोट सही यूज करे सब, आम जनता वोट बहुत अच्छा दे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, जो आम लोग हैं इनका कहना है कि वोट करने जरूर जाएं। कुछ और लोग और आ गए, देखिए चचा सामने आइए, जरा से इधर आइए। वोट डालने जाएंगे, इस बार मेयर का चुनाव हो रहा है, आपके गली मोहल्ले का वार्ड सदस्य का चुनाव हो रहा है, कैसा सोचते हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो आपके क्षेत्र का, आपके गली मोहल्ले का विकास करे? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे गली मोहल्ले का विकास अगर अच्छा से हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से होना चाहिए।
बिल्कुल, देखिए ये इनका कहना है कि जो विकास है जो गली मोहल्ले के अच्छे से होने चाहिए, लेकिन समस्याएं काफ़ी है। जैसे लोग बता रहे हैं कि कचड़े का अंबार लगा हुआ, कचड़े की सफाई नहीं हो रही है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, चाहे वो नालियों में जाम फंसा हुआ है, जाम जो नाली जाम है उसकी साफ़ सफाई नहीं हो रहा। तो ये मानगो की जनता को इस बार पहली बार मत का प्रयोग करने का मौका मिल रहा है और जनता लगातार सब कुछ देख रही है। प्रत्याशी तौर पर जनता ने अपने मुद्दों को बताया है। अब बारी उनकी ही है। 23 फरवरी को वो मतदान केंद्रों पर जाएंगे, अपने चहीते प्रत्याशी को वोट डालेंगे और मेयर हो या वार्ड पार्षद की कुर्सी पर बैठाएंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।